हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सारे प्रश्न पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद दास्ता का गठन किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किया गया था। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद दास्ता का गठन किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किया गया था। तो आपको याद रखना है, नेपाल के तराई के जंगल में किया गया था। नेपाल के तराई के जंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज़ाद दास्ता का गठन किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किया गया था, नेपाल के तराई के जंगल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं पाई जाती है। बिहार के किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, धारवाड़ चट्टानें जो है रोहतास में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग प्रांत बना। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग प्रांत बना। तो आपको याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक अलग प्रांत बना था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है, बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवड़ झील किस जिले में स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कांवड़ झील किस जिले में स्थित है। आपको याद रखना है, बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों का मुख्य नेता कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों का मुख्य नेता कौन था। तो विद्रोहियों का जो मुख्य नेता था वो कौन था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों का मुख्य नेता कौन था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। आपको याद रखना है, पहला सत्याग्रह आश्रम जो है स्थापित किया था भितिहरवा में। भितिहरवा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भितिहरवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। तो आपको याद रखना है, पटना। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के संयोग से स्थापित किया गया था। तो बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है सोवियत संघ रूस के संयोग से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है, मार्च 1929 में। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मार्च 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा रहा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम हुंकार था। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था, हुंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में सोना के भंडार पाए जाने की पुष्टि हाल ही में की गई है। बिहार के किस जिले में सोना के भंडार पाए जाने की पुष्टि हाल ही में की गई है। तो आपको याद रखना है, जमुई। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो आपको याद रखना है, रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा मजहरुल हक ने द मदरलैंड अखबार कहाँ से शुरू किया था। मजहरुल हक ने द मदरलैंड अखबार कहाँ से शुरू किया था, तो आपको याद रखना सदाकत आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सदाकत आश्रम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है राम दयालु सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम दयालु सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है बिहार में बालथर मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है। बिहार में बालथर मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, तो आपको याद रखना है कैमूर श्रेणी के क्षेत्र में। बिहार में बालथर मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, कैमूर श्रेणी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिनों का रहा है। बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिनों का रहा है, तो आपको याद रखना सतीश प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है बिहार में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीकन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो चंपारण एग्रीकन एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था, 1918 में। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है, तो आपको याद रखना है पटना। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो आपको याद रखना है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो आपको याद रखना है सहरसा एवं पूर्णिया में है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, सहरसा एवं पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछे जा रहा है बिहार की किस नदी को सदरनिया के नाम से जाना जाता था। बिहार की किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना सदानीरा के नाम से गंडक को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो याद रखना है बिहार बंधु पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है इब्ने बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इब्ने बख्तियार खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 का अधिवेशन जो हुआ था वह गया में। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती कितने भाग पर करनी पड़ती थी। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती कितने भाग पर करनी पड़ती थी, तो आपको याद रखना है 20/3। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है बिहार में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। बिहार में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो आपको याद रखना पहला हवाई अड्डा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो आपको याद रखना है सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 पूछे जा रहा है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी गंगा में मिलती है। बिहार के किस जिले में कोसी नदी गंगा में मिलती है। तो आपको याद रखना है कटिहार। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कटिहार गंगा में मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछे जा रहा है, विद्यापति किस काल के कवि थे। तो विद्यापति जो है किस काल के कवि थे, मध्यकाल के। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्यकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, बिहार में घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है। तो बिहार में घोड़ा कटोरा झील जो है कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पाइराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन जो है रोहतास में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ बैंगर मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ बैंगर मिट्टी पाई जाती है। आपको याद रखना है गया और दक्षिण बिहार का मैदान। बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ बैंगर मिट्टी पाई जाती है, गया और दक्षिण बिहार का मैदान। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, बिहार में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो बिहार में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो है जमुई जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर कहाँ स्थापित की जा रही है। कहाँ स्थापित की जा रही है। तो आपको याद रखना है सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीतामढ़ी में स्थापित की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई। तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी। तो आपको याद रखना 2018 में हुई। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई, 2018। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति कौन थी। तो बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति कौन थी। तो आपको याद रखना राजेश्वरी सरोज दास। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, बिहार की पहली आधुनिक चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो बिहार की पहली आधुनिक चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपको याद रखना मढ़ौरा में। बिहार की पहली आधुनिक चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मढ़ौरा। क्वेश्चन नंबर 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है। तो आपको याद रखना है कौन सी मिट्टी की प्रधानता है, दोमट मिट्टी की। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोमट मिट्टी। और 40 में से कितना आप सभी का सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।